जामवंत जी आखिर कौन थे? क्या आज भी जिंदा हैं? एक पौराणिक कथा। भारतीय पुराणों और रामायण में अनेक ऐसे चरित्र हैं जिनके बारे में कहते हैं कि वे देवताओं के युग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग सब में जीवित रहे। इन्हीं में से एक अत्यंत दिव्य, ज्ञानी, बुद्धिमान और तेजस्वी पात्र हैं जामवंत जी, जिन्हें वानरों के राजा तथा ऋक्षराज भी कहा जाता है। जामवंत को कई बार ऋक्ष यानी भालू स्वरूप जाति का बताया गया है, पर वे सामान्य भालू नहीं थे। उनका शरीर दिव्य था, आयु असंख्य वर्षों की थी और ज्ञान असीम। इस कथा में हम जानेंगे कि जामवंत जी कौन थे, उनका जन्म कब और कैसे हुआ, रामायण में उनकी क्या भूमिका थी, क्या वे आज भी जीवित हैं, जामवंत और श्री कृष्ण का युद्ध कैसा हुआ, और जामवंत की दीर्घायु का रहस्य क्या है। तो आइए जानते हैं। 1. जामवंत जी कौन थे? पुराणों के अनुसार जामवंत जी ब्रह्मा जी की जम्हाई से उत्पन्न दिव्य शक्तियों में से एक थे। उन्होंने सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग इन तीनों युगों का प्रत्यक्ष अनुभव किया। इसलिए वे देवताओं और ऋषियों के बीच अत्यंत पूजनीय माने जाते हैं। जामवंत की मुख्य विशेषताएं: वे अत्यंत बलवान थे, गिरि, पर्वत और समुद्र तक पार कर सकते थे। वे अत्यंत बुद्धिमान थे, समय, स्थान और घटनाओं का सटीक अंदाज लगा पाते थे। वे कई देवताओं के सहायक और सलाहकार रहे। उन्होंने विश्व की अनेक दिव्य घटनाओं को अपनी आंखों से देखा। वे ब्रह्मा जी की प्रेरणा से पैदा हुए, इसलिए वे अमर जैसे तेजस्वी माने जाते हैं। 2. जामवंत जी का जन्म कैसे हुआ? विश्व रचना के प्रारंभिक समय में जब ब्रह्मा जी ने विभिन्न शक्तियों और जीवों की रचना की, तब उन्होंने ऐसे दिव्य सहायताकारियों को भी उत्पन्न किया जिनकी आवश्यकता धर्म की रक्षा और दुष्टों के नाश के समय पड़े। इन्हीं दिव्य सहायकों में से थे जामवंत। कुछ पुराणों में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा जी के शरीर से तेज का एक कण निकला, जो वायु रूप में चलकर पर्वतों और गुफाओं में गया और वहां से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति ही जामवंत था। उनका शरीर भालू जैसा था, पर सामान्य भालू की तरह नहीं। वे मनुष्यों की तरह बोलते, सोचते और युद्ध करते थे। उनका शरीर विशाल, कठोर और बेहद तेजस्वी था। 3. जामवंत ने तीनों युग कैसे देखे? जामवंत जी की आयु सामान्य नहीं थी। वे लाखों वर्षों तक जीवित रहे। विस्तार से कहें तो सतयुग में देवताओं की सहायकारक शक्तियों के रूप में जन्म लिए। त्रेतायुग में वे भगवान श्री राम के सेनापति, सलाहकार और अतिशय विश्वस्त सहयोगी बने। द्वापर युग में वे भगवान श्री कृष्ण से मिले और उनसे युद्ध भी किया, जिसका अत्यंत प्रसिद्ध प्रसंग स्यमंतक मणि का युद्ध है। 4. रामायण में जामवंत की भूमिका। रामायण में जामवंत जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि रणनीति के ज्ञाता, अद्भुत बुद्धि वाले सलाहकार और धैर्य के प्रतीक थे। 1. सुग्रीव राम मैथिली में भूमिका। जब श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव की खोज में ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे, तब हनुमान जी ने उनका स्वागत किया। इस समय जामवंत ने सुग्रीव को सलाह दी कि ये दोनों राजकुल के प्रतीक होते हैं, इनसे मित्रता करना शुभ होगा। सुग्रीव और राम की मैत्री को सुखद बनाने में जामवंत का योगदान भी माना जाता है। 2. सीता की खोज। हनुमान को प्रेरणा देने वाले जामवंत रामायण में सबसे बड़ा प्रसंग है हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण कराना। सीता को खोजने गई वानर सेना जब समुद्र तट पर पहुंची, तब सभी निराश होने लगे। कोई भी समुद्र पार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसी समय जामवंत जी ने हनुमान को स्नेहपूर्वक संबोधित किया, हे कपि, तुम महान हो। तुम वह शक्ति हो जो स्वयं को भूल चुके हो। उठो, ये कार्य तुम ही कर सकते हो। तुम उड़ते हुए लंका पहुंच सकते हो। जामवंत के इन वचनों ने हनुमान जी की सुप्त शक्तियों को जागृत कर दिया, और इसी प्रेरणा से हनुमान जी लंका के लिए उड़ान भर सके।
यही कारण है कि यदि जामवंत न होते तो हनुमान को अपनी क्षमता याद न आती और सीता की खोज असंभव हो जाती। 3. युद्ध में बुद्धि और नेतृत्व। लंका युद्ध के दौरान जामवंत जी रणनीति तैयार करते रहे। वे सैनिकों का मनोबल बढ़ाते, घायलों का उपचार कराते और युद्ध की दिशा का ध्यान रखते। 5. क्या जामवंत आज भी जीवित हैं? ये सबसे लोकप्रिय और रहस्यमय प्रश्न है। उत्तर समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि पुराणों में कहा गया है कि जामवंत जी की आयु अत्यंत विशाल थी। वे कई युगों तक जीवित रहने वाले दिव्य पात्र थे। परंतु द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से युद्ध के बाद जामवंत ने कहा, प्रभु, मैंने त्रेतायुग में श्री राम का दर्शन किया था। अब द्वापर में श्री कृष्ण का रूप देखकर मेरी आयु का उद्देश्य पूरा हो गया। इसके बाद वे तपस्या में लीन हो गए। क्या वे शारीरिक रूप से आज जीवित हैं? पौराणिक मान्यता के अनुसार नहीं। द्वापर युग में अपने लक्ष्य की पूर्ति के बाद वे अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन भारत के अनेक स्थानों पर मान्यता है कि उनकी गुफाएं, ध्यान स्थल और कंदराएं आज भी अस्तित्व में हैं। लोग मानते हैं कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति अमर है और उनका आशीर्वाद स्थान स्थान पर आज भी मिलता है। कहते हैं कि देवताओं जैसी दिव्य शक्तियां मृत्यु नहीं पाती, वे केवल अपनी देह त्याग कर सूक्ष्म रूप में ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाती हैं। 6. जामवंत और श्री कृष्ण का युद्ध, स्यमंतक मणि कथा। द्वापर युग में होने वाला ये प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है। राजा सत्यजीत के पास एक दिव्य रत्न था, स्यमंतक मणि। वो मणि चोरी हो गई और कई घटनाएं हुईं। किसी परिस्थिति में वो मणि जामवंत की गुफा में पहुंच गई। जब श्री कृष्ण उस मणि को खोजते हुए वहां पहुंचे, तभी जामवंत ने उन्हें देखकर कहा, कौन है जो मेरे घर में आया है? क्या मणि ले जाना चाहता है? और दोनों के बीच 28 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। अंततः जामवंत थक गए और उन्होंने श्री कृष्ण को पहचाना, प्रभु, आपके भीतर मैं अपने आराध्य श्री राम का ही रूप देख रहा हूँ। उनकी आंखों में प्रेम आ गया। उन्होंने मणि श्री कृष्ण को सौंप दी और अपनी पुत्री जामवती का विवाह श्री कृष्ण से किया। ये प्रसंग सिद्ध करता है कि जामवंत आज भी होते तो वे श्री राम का ही दर्शन श्री कृष्ण में करते। 7. जामवंत की दीर्घायु का रहस्य। उनकी दीर्घायु के पीछे 4 कारण बताए जाते हैं। 1. दिव्य उत्पत्ति। वे सामान्य जीव नहीं थे, ब्रह्मा जी से प्रकट दिव्य शक्ति थे। 2. योग और तपस्या। जामवंत वर्षों तक ध्यान और योग में लीन रहते थे, जिससे उनका शरीर देवताओं जैसा रहता था। 3. धर्म का रक्षण। जिन दिव्य प्राणियों को धर्म कार्य के लिए जन्म दिया जाता है, उनकी आयु सामान्य नहीं होती। 4. देवताओं का आशीर्वाद। इंद्र, ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने उन्हें अनेक वरदान दिए थे। 8. जामवंत के संबंध में प्रचलित मान्यताएं। भारत में कई स्थानों पर जामवंत से संबंधित धरोहर और मान्यताएं मिलती हैं। जामवंत गुफा, गुजरात। कहा जाता है कि यही वह गुफा है जहां जामवंत और श्री कृष्ण का युद्ध हुआ था। जामवंत कंदरा, चंबा, हिमाचल। यहाँ लोग मानते हैं कि जामवंत ने तपस्या की थी। जामवंत मंदिर उत्तर भारत के कई हिस्सों में है। यहाँ यह मान्यता है कि जामवंत की शक्ति और स्मृति आज भी बनी हुई है। 9. जामवंत जी की विशेषताएं। देव उत्पन्न दिव्य योद्धा। त्रेता में श्रीराम के मित्र और सलाहकार हनुमान को शक्ति स्मरण कराने वाले महापुरुष। द्वापर में श्री कृष्ण के साथ युद्ध। ज्ञान, धैर्य, नीति और बल के प्रतीक लाखों वर्षों तक जीवित रहने वाले अंत में अंतर्ध्यान हुए, पर उनकी आध्यात्मिक शक्ति आज भी विद्यमान मानी जाती है। 10. निष्कर्ष। क्या आज भी जामवंत जीवित हैं? शारीरिक रूप में नहीं, दिव्य सूक्ष्म रूप में हाँ। लोक मान्यता के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार उनका शारीरिक जीवन द्वापर युग में समाप्त हुआ, परंतु उनकी स्मृति, शक्ति, ऊर्जा और उनकी कथाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। वे रामायण के उन दिव्य पात्रों में से हैं
जिनका अस्तित्व युगों युगों तक पूजनीय रहा और आगे